बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम एयर फोर्स में जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और एक बात आप सबको क्लियर कर दूं, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, जितने मर्जी अच्छी प्रिपरेशन है, आपका फिजिकल मेडिकली फिट है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट है इनकम्प्लीट है तो वहाँ पर आपको सेंटर के अंदर टेस्ट में ही नहीं बैठने दिया जाएगा, वहीं से डोर से ही वापस भेज दिया जाएगा। तो अगर आप ये सोचें कि कंपनसेशन मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी, कि अगर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो कहेंगे बाद में सबमिट करवा दे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका टेस्ट ही नहीं लिया जाता, ठीक है, जितनी मर्जी प्रिपरेशन करके जाए। तो जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से एक भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ से ही वापस भेज दिया जाएगा। आज मैं आपके पास पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया हूं। दोनों की फ़ीस जो है ना वो हाफ है। आपको पहले मैं एलैबोरेट कर दूं। एक तो ये है कि आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में जितने भी आज तक टेस्ट आ चुके हैं, विद शॉर्ट ट्रिक्स। उसके अंदर कंप्लीट वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा और एकेडमिक होगा। ये आपको सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसको प्रैक्टिस टेस्ट भी कहते हैं। आप इनको रेडी करके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि प्रिपरेशन 100% क्लियर हो जाएगी। साथ में दो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा जहां आप कैंडिडेट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। ये हमारी एक ऐप है, इसके अंदर आप जितनी दफ़ा चाहेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकेंगे, जितनी दफ़ा चाहें मॉक टेस्ट दे सकेंगे और जितनी दफ़ा चाहें आप अपने PDF को रीड कर सकेंगे। इसकी जो फीस है इन सारे प्रोसेस की वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है और हमारी गारंटी है कि आप इजीली पास कर जाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स के लिए आपने सिर्फ पास नहीं होना बल्कि कम्पीट करना है, मेरिट पर आना है, शॉर्ट लिस्ट होना है। तो ये इजीली आप मेरिट पर आ जाएंगे क्योंकि 90+% इसमें से मार्क्स आ जाते हैं। एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रिकॉर्डर लेक्चर नहीं लेते, ये वाले नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि हमने PDF के नोट्स पर जो है ना वो बाय करने हैं, तो उसकी फीस बड़ी थोड़ी सी, इसकी 2800 है। सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर आपको कंप्लीट PDF के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में बोनस के लिए आपको मॉक टेस्ट के पासवर्ड, जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर। और इसके अंदर जो भी लेटेस्ट MCQs आएंगे एयरफोर्स के वो भी शेयर किए जाएंगे इन ग्रुप्स के अंदर। तो मॉक टेस्ट, PDF के नोट्स और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर है। आज ही आप बाई कर सकते हैं और इस नोट से आप इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन एक और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये बाई कर लेते हैं 1400 के अंदर और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास होनी चाहिए, तो फिर आप 1400 और पे करेंगे और इजीली से होके हमारी पूरी ऐप का सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने 2800 नहीं दोबारा से पे करना, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग जो आपका होगा 1400 वो पे करना है। नहीं तो आप इन्हीं अकेले नोट से ही सारा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। चलते हैं अब इसमें GD पायलट, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक, ये सारों ने ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे अगर आपकी रोल नंबर स्लिप की बात करें तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के अंदर 100 चार्जेस लिखे होते हैं। यहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स 3 ABC के अंदर लिखे होते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे फॉर्मेट के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है वो जिन्होंने FSC कंप्लीट कर ली है पहले हम वो देखेंगे, फिर हम होप सर्टिफिकेट वाला देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका स्मार्ट कार्ड जो है ना वो ID कार्ड जिसको कहते हैं वो लाजमी होना चाहिए। अब पहले बे फॉर्म जो है ना वो भी एक्सेप्टेबल था, इस बार अगर आपका बे फॉर्म जो है ना वो बना हुआ है लेकिन ID कार्ड नहीं है तो आपको टेस्ट में बैठने की वहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। तो एक तो आपका ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए। मैं यहाँ पर 1 नंबर पर लिखता हूँ ID कार्ड कौन कौन से लेके जाना है। आपने सेल्फ जो है यहाँ पर सेल्फ ओरिजिनल ID कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल ID कार्ड आपने अपना लेके जाना लाजमी हर सारा सूरत के अंदर। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने अपने फादर का जो ID कार्ड है ना जी वो आपने नहीं लेके जाना, लेकिन उसकी फ़ोटो कॉपी आपने लेके जानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर PHOTO लिख देता हूँ। फ़ोटो कॉपी आपने लेके जानी है और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए, अपने फादर के ID कार्ड की फ़ोटो कॉपी और वो अटेस्टेड से मुराद होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है 16 ग्रेड का है, 17, 18, 19, 20, चाहे वो पुलिस में है, एजुकेशन के अंदर है या किसी भी ज़राअत के, एग्रीकल्चर, जहाँ पर भी वो काम करता है लेकिन है अगर गवर्नमेंटल, तो आपने अपने फादर के ID कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा के 2 करवा लीजिएगा और उसको अटेस्टेड करवा लेना, ठीक है। और 3rd नंबर पर आपने अपने मदर की ID कार्ड जो है उसको भी लेना है और वो भी आपने वहाँ से अटेस्टेड करवा लेना है। तो ये आपने अपने फादर और मदर के जो ID कार्ड है वो ओरिजिनल नहीं भी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उनकी फ़ोटो कॉपी जो है वो आपने लाजमी लेके जानी है और वो अटेस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अटेस्टेड का वर्ड यहाँ पर ये जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ ना, सेल्फ एंड अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ
फादर्स एंड द मदर्स सी एंड आई सी। ठीक हो गया, ये आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब 3 आपके पास आईडी कार्ड होने चाहिए, एक आपका अपना ओरिजिनल, और उसकी फ़ोटोकॉपी ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे बेहतर यही है कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने आईडी कार्ड की भी फ़ोटोकॉपीज़ 2 लाजमी करवाएं और उनको भी अटैच करवा दें, क्योंकि वो भी काम आ सकती है। तो अपने मदर और अपने फादर की तो आपने फ़ोटोकॉपी लाजमी लेके जानी, वो अटैच। 3 तो आपके पास ये वाले मैंने आपको बता दिए। अब जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है वो क्या करें? ठीक है, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वो नादरा से टोकन लेके जा सकते हैं। नादरा में जब आप अप्लाई करते हो ना आईडी कार्ड के लिए, तो वो आपको 20, 30, 40 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक टोकन देते हैं। उस टोकन पे आपका आईडी कार्ड का नंबर सारा कुछ लिखा होता है। ये भी फोर्सेस के अंदर एक्सेप्टेबल होता है कि उनको भी पता होता है कि अप्लाई किया हुआ है तो 20-25 दिन बाद इनका आईडी कार्ड आ ही जाएगा। ये आपको पता चल गया। और जिनके पास बेफाम में आईडी कार्ड नहीं है तो वो अप्लाई ना ही करें, बेहतर है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है जो आपकी मार्कशीट्स है ना, या सनद है। अब जो मैट्रिक की सनद होती है वो 2 साल किए हुए अगर आप मैट्रिक को हो गए हैं आपकी, तो सनद आ जाती है बोर्ड से। नहीं आई तो बोर्ड में जाएं और वहाँ से आप ले लें, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो मैट्रिक की मैं यहाँ पर लिखूँगा सनद, मैट्रिक की सनद, क्योंकि आपको जो होप सर्टिफिकेट जिनकी एफएससी कंप्लीट होगी उनको 2 साल तो हो गया मैट्रिक का, तो इसको हम लिख देते हैं मैट्रिक की सनद लिख देते हैं यहाँ पर। और जो एफएससी है आपका, जो भी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, उसकी आपने क्या लेके जाना है? जो रिज़ल्ट कार्ड है। ठीक है, जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है ना, वो लाजमी आपने लेके जाना है। अब आपको रिज़ल्ट कार्ड मिला नहीं है, नहीं मिला, ये आपके और आपके स्कूल या कॉलेज का मामला है। आप वहाँ से उस रिज़ल्ट कार्ड को लेके लाजमी जाएंगे, एफएससी जो भी आपका है। और मैट्रिक की आपने मतलब एक ये आपने लेके जानी और एक ये 2 आपके पास जो रिज़ल्ट कार्ड या सनद। मैट्रिक की सनद नहीं है तो रिज़ल्ट कार्ड भी इसका चल जाएगा, इतना इशू को नहीं होता। और एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, क्योंकि इसकी सनद तो 2 साल बाद आनी होती है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपके ये हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एफएससी ओरिजिनल मार्कशीट, एफएससी सनद लिखा हुआ है। एंड पे डोमिसाइल वगैरह भी अगर आप ले जाना चाहें तो ऐसी अच्छी चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स में, तो डोमिसाइल भी आप लेके चले जाएँ। ये हमारे पास थे वो कैंडिडेट जिन्होंने एफएससी कंप्लीट की हुई है। अब वो कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर की बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, जब उन्होंने अप्लाई किया था, रोल नंबर स्लिप जब जनरेट होने से पहले वहाँ पर वो पूछती है फॉर्म पे कि आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। उसमें फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखने होते हैं और टोटल जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स में से जितने आपके आए हैं फर्स्ट ईयर में से, और टोटल मार्क्स में से जितने आपके फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स थे जिसमें से आपके नंबर आए हैं, वो लिखने होते हैं। तो वो आपका होप सर्टिफिकेट होता है, उस पर अप्लाई हो जाता है। उनमें भी ये सेम ही है, स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए। 3 आईडी कार्ड आपने लेके जाने, एक अपना ओरिजिनल, 2 फोटोकॉपीज़, 2 फोटोकॉपीज़ अपने फादर और मदर के। और इसी तरह आपने मैट्रिक की जो है वो सनद या मार्क्स, इनको भी सनद नहीं मिलेगी तो ये रिज़ल्ट कार्ड, होप सर्टिफिकेट वाले फिर क्या लेके जाएंगे? ये रिज़ल्ट कार्ड लेके जाएंगे। और उसके बाद ये होप सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। होप सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से लेंगे, वहाँ पर जो आपका 70% जो ना होप पे लिखा होना चाहिए कि हमें होप है, हमें उम्मीद है कि हमारा जो स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल की तरफ से वहाँ पर जो भी हमारे पास सिग्नेचर होते हैं वो भी होंगे, स्टंप भी होगी कि हमें इस कैंडिडेट पर, अपने स्टूडेंट पर ये उम्मीद है कि ये 70% जो है वो गेन कर लेंगे मिनिमम इंटरमीडिएट के अंदर। तो एक होप सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है, साथ में वो ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, जो आपको कॉलेज से मिलेगा ना वही डायरेक्टली आपने होप सर्टिफिकेट लेके जाना है 70% वाला। बाकी डोमिसाइल वगैरह मैंने आपको बताया कि ये है ऑप्शनल, लेकिन आप लेके जा सकते हैं और ये अच्छी चीज़ होती है। अब ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था, इनको कंप्लीट कर लें। स्पेशली होप सर्टिफिकेट एक बनवा लें लाजमी। और बाकी ये है कि अपने आईडी कार्ड वगैरह या रिज़ल्ट कार्ड वगैरह को चेक कर लें कि आपके पास अवेलेबल है, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी 1-1, 2-2 लेके चले जाइएगा, अच्छा होता है। ठीक है, तो ताकि बाद में फिर ये ना हो कि वहाँ से फ़ोटो कॉपी करवानी पड़े, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है, बाद में भी फिर आपको काम आ सकेंगी। तो अगर आप अटेस्टेशन करवाने जाएँ ना, एक और मशवरा है आप सबसे, अगर आप आईडी कार्ड तो आपने अटेस्टेशन करवाने हैं तो आप अपने ना जो मार्कशीट है, जो आपका मैट्रिक और एफएससी के रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ 3-3, 4-4 करवा के वो भी अटेस्टेशन साथ में करवा लीजिएगा एक दफ़ा ही, क्योंकि बाद में भी आप कहीं अप्लाई करना या कहीं सबमिट करवाने हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा अटेस्टेशन करवा लें, ज़्यादा बार बार जो है ना वो जाना भी अच्छा नहीं होता। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाजमी अगर मेहनत की है तो उसका सिला मिलेगा। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।